ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में क्या वैकेंसीज आई हैं और कितनी वैकेंसीज पे डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कितनी वैकेंसीज पे डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस एसेंशियल है। ठीक है, सो आइए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग पीएसयू होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें दो डिविजन्स में आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, एक तो रिफाइनरी डिवीजन और एक पाइपलाइन डिवीजन। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं, पढ़ते हैं। सो जो रिफाइनरी थे, देखिए यहाँ पे अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखें तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन, तो इसको मैकेनिकल मत समझिएगा, यहाँ पे मैकेनिकल की एलिजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे केमिकल या पेट्रोकेमिकल में किसी ने डिप्लोमा किया है तो वो एलिजिबल है। इस पूरे नोटिफिकेशन में बीटेक एलिजिबल नहीं है, ये वैकेंसी बीटेक के लिए नहीं है, बैचलर्स के लिए नहीं है, ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए नहीं है। ये वैकेंसीज ITI और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। सो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे नंबर्स हैं यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए। फिर आता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर PNU, इसके लिए भी आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इन वैकेंसीज पे आपका फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स एलिजिबल है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर PNU, तो ये वैकेंसीज आपकी फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जैसे अगर आप 201 यानी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट PNU, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट PNU ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ONM, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सॉरी, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसके लिए भी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर इंजीनियर कंट्रोल एनालिस्ट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर सेफ्टी। तो अगर इन सारे नंबर्स को जोड़ा जाए तो 400 नंबर टोटल बनते हैं, यानी 400 नंबर की वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं रिफाइनरी डिवीजन में। ठीक है, और इनमें से मैक्सिमम जो वैकेंसीज हैं उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। केवल एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, बाकी सब में मिनिमम 1 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है कि डिप्लोमा होल्डर्स के एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है। जैसे SSC JEE में भी आपने देखा था, MES BRO जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट। फ्रेशर स्टूडेंट उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अलाउड नहीं थे। सेम फॉर यहाँ पर भी है, IOCL में भी। ठीक है, सो अब आते हैं जरा नीचे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रही है नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ रिजर्वेशन पाइपलाइन डिवीजन। तो ऊपर 400 वैकेंसीज थी, किसके लिए? रिफाइनरी डिवीजन के लिए। और अभी यहाँ से पाइपलाइन डिवीजन की आपकी वैकेंसी शुरू होती हैं। तो इन पाइपलाइन डिवीजन में नो एक्सपीरियंस, यहाँ पे अभी आप आगे मैं दिखाता हूँ आपको, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रही है। अगर ये टोटल नंबर करूँ तो लगभग 67 नंबर ये बनता है ऊपर से नीचे तक। अगर आप देखें, ये जो टेक्निकल अटेंडेंट है इसमें डिप्लोमा नॉट अलाउड है। ठीक है, डिप्लोमा नॉट अलाउड। ठीक है, टेक्निकल अटेंडेंट 1 जो होते हैं इसमें डिप्लोमा अलाउड नहीं है। तो ये वैकेंसीज आपको जो टेक्निकल अटेंडेंट वाली है ये माइनस कर देनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो वैकेंसीज बचती हैं वो आपकी क्या हो जाती है, वो वैकेंसीज आपकी हो जाती हैं किसके लिए? डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, कोई एक्सपीरियंस की जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ठीक है, अब आगे बढ़े अगर हम यहाँ पे तो देखिए क्वालिफिकेशन, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन। तो कई लोगों को लगता है कि साहब ये जो है ये मैकेनिकल की होगी क्योंकि प्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये मैकेनिकल के लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, तो 3 इयर्स इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, और 3 इयर्स BSc मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम आवर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड 45% इन केस ऑफ SC एंड ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल के लिए नहीं है। कई लोग नाम सुन करके लगता है कि भैया मैकेनिकल के लिए है प्रोडक्शन, तो मैकेनिकल के लिए नहीं एलिजिबिलिटी है, केमिकल के लिए एलिजिबिलिटी है, पेट्रोकेमिकल के लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट PNU अगर आप इसमें देखें तो इसमें मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक,
ठीक है, ये एलिजिबल है। और साथ में मैट्रिक विद आईटीआई मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन, मतलब इस वैकेंसी में आईटीआई भी वैलिड है, डिप्लोमा वैलिड है और बीएससी भी वैलिड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन एक और रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, अलॉन्ग विद बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट विद सेकंड क्लास और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन बॉयलर अटेंडेंट अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो ये एक मैंडेटरी चीज है इसके साथ, मतलब एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है लेकिन एक सर्टिफिकेशन मांगा हुआ है, या तो अप्रेंटिसशिप मांगी हुई है कि आपको ये करना है बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी में एलिजिबल है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कोई अगर फ्रेश डिप्लोमा स्टूडेंट है तो उसके लिए केवल पाइपलाइन डिवीजन की ही वैकेंसीज यहाँ पे बचती हैं। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पीएनयू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आपके इलेक्ट्रिकल के जो डिप्लोमा होल्डर है वो वैलिड है। इलेक्ट्रिकल में भी जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वैलिड है। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं वैलिड है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वैलिड है। अगर किसी का डिप्लोमा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल, इसमें 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैलिड है। और उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए क्या है, आपका 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब अगर आपके डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक प्लस इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो वहां पे आपको वैलिड किया गया है इस वाले, इसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4। ठीक है, और उसके बाद ये जूनियर क्वालिटी कंट्रोल, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4, इनमें आपको बीएससी, मतलब जूनियर क्वालिटी कंट्रोल में डिप्लोमा नहीं है, बीएससी को माना गया है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 में आपका क्या है, इसमें कुछ और ही क्राइटेरिया है, मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम एनएफएससी नागपुर और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 6 मंथ का एक कोर्स होता है जो आपका एनएफएससी नागपुर में होता है, उसको माना गया है, मैट्रिक आपका माना गया है। ठीक है, तो ये वाला पोस्ट हो गया। अब इसमें आते हैं जरा प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। अगर हम आए पाइपलाइन डिवीजन में तो देखिए पाइपलाइन डिवीजन में आपका इलेक्ट्रिकल, अगर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें तो 3 इयर्स डिप्लोमा माना गया है। यहाँ पे आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि पाइपलाइन डिवीजन में एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल में, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग असिस्टेंट टीएनआई में, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आई गेस, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन यानी ईसी के जो हैं उनको यहाँ पे वैलिड किया गया है, इंस्ट्रूमेंटेशन को वैलिड किया गया है। टेक्निकल अटेंडेंट 1 में जैसा मैंने बताया डिप्लोमा यहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे केवल 10th पास और आईटीआई को ही वैलिड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आगे आए तो भाई बीटेक यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बीई, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर्स यानी एमबीए, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, एलएलबी, MCA, PhD और एनी सच इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। देखिए ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, सिर्फ बीटेक किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब कई लोगों का सवाल आता है सर मैंने डिप्लोमा भी किया है, बीटेक भी किया है, आप एलिजिबल हैं क्या? तो हाँ जी, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखा हुआ है। हायर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन अबव शैल नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आपके पास डिप्लोमा है और डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपने बीटेक भी किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एग्जाम को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अच्छा इसी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर टेक्निकल अटेंडेंट की बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, अगर जैसे ये आईटीआई और 10th के लिए है तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो टेक्निकल अटेंडेंट में आप वैलिड नहीं हो, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस क्राइटेरिया पे आते तो अब देखिए पहले तो पोस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर रिफाइनरी डिवीजन रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट कोड 201, 203 एंड 208।
यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जब आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा तो ये कंफ्यूजन आई होप क्लियर हो जाएगी। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 201, 203, 208 में रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 202 में कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखा। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि आपको एक बॉयलर वाला सर्टिफिकेट आपको जरूरी है, जो ऊपर जिसकी हमने बात की थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन, इसमें मिनिमम 1 ईयर, ऊपर लिखा है 201, 203, 208। 202 में एक्सपीरियंस नहीं है, ये ठीक है। 203 में एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, और आगे डिटेल लिखी हुई है कि कहां पे चाहिए हर एक पोस्ट के हिसाब से। अब ऊपर 204 का मेंशन नहीं है, लेकिन यहां पे 204 में भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें थोड़ा सा डाउट है। 2023 में भी ये वैकेंसीज आई थी, उसमें 204 नंबर, 205 नंबर वैकेंसीज का मेंशन नहीं था। उसमें 201, 202, 203 था। तो 201, 203 मतलब लास्ट ईयर जो 2023 में आई थी, 201, 203 में एक्सपीरियंस पिछले साल भी मांगा गया था, 202 में नहीं मांगा गया था, ठीक है। लेकिन 204, 205, 206 ऐसी वैकेंसीज पिछले साल की नहीं थी, इस बार वैकेंसी ऑब्वियसली ज्यादा है। तो इसमें एक्सपीरियंस ऊपर तो लिखा है कि नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिटेल लिखी हुई है। आई डोंट नो कि इसका क्या है। जब ऑफिशियल वेबसाइट पे एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहां से आपको क्या है क्लैरिटी मिल जानी चाहिए इस बात की, हमें भी मिल जाएगी। सो 204 में भी मिनिमम 1 ईयर, 205 में भी मिनिमम 1 ईयर, 206 में भी मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इसमें भी 1 ईयर। अगर आप देखें तो सारी ही वैकेंसी में 1 ईयर यहां पे मांगा गया है। तो जो फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहां पे अगर मैं क्लियरली बताऊं तो जो फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या इनके हिसाब से जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, आपके लिए इस वैकेंसी में, इस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ नहीं है अभी जो देख करके लग रहा है। आजकल ऐसा हो रहा है, एसएससी जेईई में भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, इधर भी मांग रहा है, ठीक है। तो जो फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई खास यहाँ पे बात नहीं है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस है, रिलीवेंट एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए, सब में पूरी डिटेल लिखी हुई है। मैं नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से एक बार देख करके सारी चीज़ों को एकदम क्लियरली कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस का नेचर क्या होना चाहिए वो सब भी बताया गया है कि लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पे आपकी की गई है, ठीक है। सो अगेन भाई एक्सपीरियंस मांगा गया है और एग्जाम भी ले लेते हैं, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाएं तो एज लिमिट वगैरह की बात है, 26 इयर्स की एलिजिबिलिटी है, लेकिन एक्सपीरियंस है तो उसमें कुछ नीचे छूट भी दी गई है, उसके बारे में भी आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इस वाले कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे आपको एज का रिलैक्सेशन की बात की गई है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है और कितना एक्सपीरियंस है तो क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका अगर 26 एज है तो उसके हिसाब में तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी पे, ठीक है। सो कट ऑफ डेट ऑफ रेकनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब 31/7/2024 तक आपके पास सारी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, मतलब आपका डिप्लोमा अवॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ लिखी हुई है। मतलब अगर आप में से किसी का सवाल आता है कि सर अगर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ तो मैं कर सकता हूँ, कहाँ से कर लेंगे, वैसे ही वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है तो करने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। सो अब यहाँ पे है तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में आते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, और एनल स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट एसपीपीटी भी होगा, ठीक है। एसपीपीटी विल बी क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। सीबीटी में क्या आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, जो सब्जेक्ट नॉलेज है 75 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होगी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। तो 100 क्वेश्चन है, 75 टेक्निकल के होंगे, 15 एप्टीट्यूड के होंगे, 10 जनरल अवेयरनेस के होंगे, ठीक है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग वगैरह यहाँ पे नहीं है। बाकी कहानी लिखी हुई है कि भाई क्या क्या प्रोसेस है और किस किस तरीके से आपका यहाँ पे सीबीटी का मतलब कॉल लेटर वगैरह का किस हिसाब से आएगा, ठीक है। और इसके अलावा
इसके अलावा कोई खास बात यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है इन सब के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। और आपको बताया गया है कि IOCL की आप वेबसाइट पे जा करके इसको भर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, आइए देख लेते हैं। तो रिफर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, कब से क्या होगा। सो कैंडिडेट मीटिंग वॉस न्यू, मतलब IOCL की वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी वॉस न्यू दिखता है। रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल रिफाइनरी एंड पाइपलाइन डिवीजन, वहां पे जाना है, लिखा हुआ है 22 तारीख से ओपन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 जुलाई से ओपन होगी और 21 अगस्त तक यहाँ पे आपको सबमिट करना रहेगा, ठीक है। सो 22 जुलाई से ये एप्लीकेशन फॉर्म होपफुली IOCL की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। सो गाइस, ये है इस वेबसाइट, मतलब इस नई वैकेंसी की डिटेल्स। जो फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली अगेन बहुत कुछ नहीं है आपके लिए, लेकिन अगेन निराश होने की बात नहीं है। कई सारी जगह पे आपके पास मौका है, UPSSC है, आपका RRB JEE होपफुली आने वाला है, तो निराश होने की बात नहीं है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास एक्सपीरियंस है वहाँ पे कंपटीशन ऑब्वियसली कम रहता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो बीटेक करने चले जाते हैं, BE करने चले जाते हैं, या तैयारी में लग जाते हैं RRB JEE, SSC JEE या जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करते हैं, या कहीं जा करके अगर जॉब करते हैं। तो डिप्लोमा में जॉब भी करते हैं, तो जॉब का भी यहाँ पे है कि भाई किस तरीके की जॉब का नेचर होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो आजकल जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे SSC JEE में भी था, यहाँ पर भी हैं। सो हो क्या रहा है कि भाई डिप्लोमा, फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ मतलब एग्ज़ाम तो हम ले ही रहे हैं, साथ में एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में कमेंट करना बहुत उचित नहीं है कि भाई ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। IOCL एक बड़ी कंपनी है, बड़ी रिफाइनरी है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वही बेटर समझते होंगे। उनको ये एक्सपीरियंस क्यों चाहिए, ट्रेनिंग कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या करेंगे, वी डोंट नो, ठीक है। सो गाइस, इतना ही था आज के वीडियो में। ये नई वैकेंसीज आई हैं, इस साल वैकेंसीज ज़्यादा आ रही हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में भी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, सिविल में तो आती रहती हैं। इस पूरी नोटिफिकेशन में सिविल इंजीनियरिंग के लिए कुछ नहीं है, सिविल के लिए कहीं पर भी कोई भी एलिजिबल नहीं है कहीं पर भी, तो आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी है आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए मौका हो सकता है, वैकेंसीज भले ही कम हो फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप चांस ले सकते हैं। सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉर्मली आप किसी एग्जाम की प्रिपेयर करते हो, टेक्निकल पढ़ते हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो, जनरल एप्टीट्यूड पढ़ते हो। तो किसी भी जूनियर इंजीनियर लेवल एग्जाम के लिए आपको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर भी वही सब रिक्वायरमेंट है, वही सिलेबस है, कोई अलग से तैयारी करने की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे महसूस नहीं होनी चाहिए या नहीं है, ठीक है। सो आप भी इस एग्ज़ाम को दें और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा होगा। अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।